आज है 27 दिसंबर 2024। दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश के लोग अब खुद ही सर्टिफाइड कर ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गलत सर्टिफाइड करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। मोहन सरकार की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश में अब रेलवे के तत्काल टिकट सिस्टम की तरह घर प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए भी तत्काल सिस्टम शुरू हो रहा है। अगले 3 महीने में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए न तो पंजीयक कार्यालय जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही स्लॉट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। स्लॉट की औपचारिकता पूरी होने पर फौरन रजिस्ट्री हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यह चार्ज कितना होगा यह तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अतिरिक्त चार्ज 3,000 रुपए तक हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुबंधित अस्पतालों में इलाज की क्वालिटी की जांच की जाएगी। इसकी ऑनलाइन प्रोफाइल सीएम हेल्पलाइन की तरह बनाई जाएगी, जिससे शिकायतें और रेटिंग देखी जा सकेंगी। कॉल सेंटर से मरीजों का फीडबैक सकारात्मक या नकारात्मक दर्ज होगा। इस पहल से मरीजों और उनके परिवारों को सही अस्पताल चुनने में मदद मिलेगी, खासकर विकल्पों के बीच दुविधा में। इटारसी से जबलपुर तक 250 किलोमीटर की दूरी एक युवक ने ट्रेन के पहिए के पास बैठकर तय की। यह घटना गुरुवार शाम की है, जब दानापुर एक्सप्रेस जबलपुर स्टेशन के आउटर पर पहुंची। रेलवे कर्मचारियों ने S4 कोच के नीचे छिपे युवक को पाया। कर्मचारियों ने लोको पायलट को सूचना दी और ट्रेन रोक दी। फिर उन्होंने युवक को ट्रॉली से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में 4 सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया है। पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के सम्मिलन के कारण शुक्रवार से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम का यह मिजाज मंगलवार तक बना रह सकता है। भोपाल को भिखारियों से मुक्त शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा भीख देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने 500 सरकारी शिक्षकों पर किराए पर शिक्षक रखने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकारी शिक्षा तंत्र की गिरती साख और घटती छात्र संख्या पर चिंता जताई। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से अपने अपने विभागों का रिव्यू करने को कहा है। भोपाल में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि रोजगार पाने वाले भी बेरोजगारों की श्रेणी में हैं। इसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने युवा, गरीब, महिला और किसान के कल्याण के लिए 4 मिशन शुरू करने की बात कही। अब ऐसी बैठकें विभाग स्तर पर होंगी। खंडवा में जिला प्रशासन ने जंगल में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को वन विभाग और प्रशासन ने 500 जवानों और 40 जेसीबी मशीनों के साथ दबिश दी। कब्जाई जमीनों में खंती खोदने और फसलों को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। गुड़ी रेंज के नाहरमाल और हीरापुर गांव में वन विभाग ने योजना बनाई है, जहां माफिया ने 10,000 एकड़ वन भूमि पर खेती कर ली है। पिछले 4 साल से फसलें बोई जा रही हैं और पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारी हमलावर हो गए थे। शुजालपुर सब डिवीजन की काला पीपल तहसील में पंचायत सचिव मुरलीधर शर्मा के 3 ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमारी की है। गुरुवार तड़के 5 बजे से 12 लोगों की टीम आष्टा, बमुलिया, मुछाली और काला पीपल में कार्रवाई कर रही है। अब तक की जांच में शर्मा के पास टाइल्स की दुकान, आलीशान घर और आष्टा में एक पेट्रोल पंप होने की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग इस माह अधिसूचना जारी करेगा। केमिस्ट्री के लिए 158 पद होंगे, जबकि अंग्रेजी में 96 पद हैं। पिछले साल दिसंबर में अंग्रेजी के 200 पद थे। उच्च शिक्षा विभाग में कुल 12,389 पद स्वीकृत हैं, जिनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि शामिल हैं। वर्तमान में लगभग 6,823 फैकल्टी कार्यरत हैं और 5,566 पद खाली हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये प्रोत्साहन देगी, जो भाजपा के चुनावी वादे का हिस्सा है। इसके अलावा केन बेतवा, प्रतिमा काष्ठा, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं सहित 19 अन्य सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को सौरभ ने अपने वकील राकेश पाराशर के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन वकील के अनुरोध पर जज ने आज ही सुनवाई की और सौरभ शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाना सही है, जबकि पहले इसे किसी अन्य दिन मनाने की गलती की गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस दिन को वीर बाल दिवस घोषित किया। मैहर में सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए मजदूरों ने पुलिस के सामने ही फैक्ट्री के एचआर मैनेजर को दौड़ाकर पीटा, उसे जमीन पर पटक दिया और लात घूंसे मारे। यह घटना मैहर के सरला नगर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की है। श्योपुर 5 दिन पहले कूनो नेशनल पार्क से निकलकर शहरी इलाके में पहुंचा चीता गुरुवार को भी कूनो वापस नहीं लौटा है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात उसकी लोकेशन जिला जेल के आसपास ढेगदा और कलारना गांव के बीच मिली है। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन और वन विभाग का दावा है कि चीता पर उनकी टीम नजर रखे हुए है। चीता वायु पिछले 5 दिन से शहर के आसपास घूम रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए वसूलने और मंदिर की आय को हड़पने के आरोपी 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गुरुवार को 6 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने गिरोह बनाकर ठगी की थी। इधर महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ को भी हटा दिया गया है। लोकायुक्त में लंबे समय से पदस्थ 4 डीएसपी, 6 निरीक्षक और 24 आरक्षकों को गुरुवार को हटाया गया। इन्हें पुलिस मुख्यालय और अन्य पुलिस इकाइयों में भेजा गया है। हालांकि अभी भी कुछ डीएसपी और निरीक्षक 3 वर्ष से अधिक समय से लोकायुक्त पुलिस में पदस्थ हैं। उधर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है और लंबे समय से अधिकारियों की पदस्थापना पर प्रश्न उठाए हैं। एम्स भोपाल ने बच्चों में रक्त कैंसर के इलाज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने एक 7 वर्षीय बच्ची का सफल हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, जो रिलैप्स्ड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित थी। एम्स भोपाल यह सफल ऑपरेशन करने वाला दूसरा अस्पताल बन गया है। इससे पहले एम्स दिल्ली में ऐसा प्रत्यारोपण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा उत्पादित बिजली खरीदी जाएगी। गुरुवार को ग्वालियर में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर चुनावों से अव्यवस्था होती है, जबकि एक साथ चुनाव कराना अधिक संगठित और सुविधाजनक होगा। मध्य प्रदेश में 5 दिन पहले देवास के खातेगांव थाने में कालाबाजारी की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से एक अफसर को सम्मानित किया। देवास के सोसाइटी प्रबंधक सुरेश केवट के खिलाफ खाद्य विभाग ने एफआईआर की थी। मामले के बाद बैंक अधिकारियों ने कहा कि उनका चयन कैसे हुआ यह उन्हें नहीं पता। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्री राजपूत पर आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों पर गुरुवार को मंत्री राजपूत ने खुलकर जवाब दिया। मंत्री राजपूत ने कहा, दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भोपाल की 11 मील से बंगरसिया तक की 6 किमी सड़क को 50 करोड़ रुपए से 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा। इसके लिए 200 पेड़, ज्यादातर यूकेलिप्टस, काटे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार जनवरी में सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा और अगले 1.5 साल में भोजपुर रोड का स्वरूप बदल जाएगा।